टिपिकल लोहा इस्पात, आयरन एंड स्टील। वर्तमान यंत्र युग की सभ्यता का आधार लोहा और इस्पात है। आधुनिक निर्माण उद्योगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात का है, क्योंकि अन्य निर्माण उद्योगों के लिए मुख्यतः लोहा इस्पात ही कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है। यदि मानव सभ्यता में से लोहा इस्पात को निकाल दिया जाए तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाली समस्त मानव जाति वापस आदिमकालीन जंगली सभ्यता में पहुंच जाएगी। मानव जाति की वर्तमान और भावी समृद्धि लोहे और इस्पात में निर्भर करती है। इसके लिए किसी देश की आर्थिक उन्नति की नाप इस पैमाने से की जाती है कि उस देश में इस्पात निर्माण की मात्रा कितनी है। शांति काल और युद्ध काल दोनों में ही राष्ट्रीय क्षमता का सूचक इस्पात निर्माण है। जिस देश में इस्पात निर्माण की कमी है वो देश कभी भी बलशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। संसार में विभिन्न धातुओं का जितनी मात्रा में उत्पादन होता है उसका लगभग 90% भाग लोहा उत्पादन है। आजकल की अंतरिक्ष दौड़ में कुछ हल्की धातुएं जैसे एल्यूमिनियम आदि अधिक प्रयोग में आती रहती है। फिर भी लोहे की कठोरता, प्रबलता, चिरस्थायित्व, लचीलेपन और सस्तेपन के गुणों के कारण को अन्य धातु लोहे का स्थान नहीं ले सकती। लोहे को सरलतापूर्वक इन्हीं विशेष गुणों और विशेष आकृतियों में ढाला जा सकता है। इस्पात उद्योग का विकास लोहे और औजारों का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से होता है। भारत में ईसा के कई हजार वर्ष पूर्व लोहे से इस्पात बनाया जाने लगा। यद्यपि उस काल में लकड़ी के ईंधन का प्रयोग किया जाता था। ईसा से पूर्व मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल में भारत में इस्पात बनाया जाता था। इसकी विभिन्न किस्में इस्पात की अन्य किस्में होती हैं जिनमें विभिन्न गुण होते हैं। कच्चे लोहे में कार्बन तथा मिश्र धातुएं मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मैंगनीज मिलाने से इस्पात कठोर और घर्षण रोधी हो जाता है, जिससे खनन यंत्र, विद्युत मशीनें तथा भारी मशीनें बनती हैं। क्रोमियम मिलाने से जंग रोधी इस्पात बनता है। निकल मिलाने से अति कठोर, अम्ल रोधी और उच्च ताप से इस्पात बनता है, जिसका आर्मर प्लेट्स, बॉल बेयरिंग्स आदि बनते हैं। कोबाल्ट मिलाने से ऐसा कठोर इस्पात बन जाता है उसे धातु काटने के औजार बनाए जाते हैं। मैंगनीज, निकल, क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है। टंगस्टन और वेनेडियम मिलाने से तीव्र वेग से काटने वाले औजारों का इस्पात बनता है। मोलिब्डेनम तथा वेनेडियम मिलाने से प्रबल और चिमड़ इस्पात बनता है जो कंपन या प्रघात को सह सकता है। कुछ अन्य धातु मिश्रण के लचकदार इस्पात बनता है, जिसे फनर जैसे घड़ियों और मीटरों के फनर, कमानियाँ आदि। इस्पात निर्माण की प्रक्रियाएं लोहा को पिघलाकर कच्चा लोहा बनाना, कच्चे लोहे को शुद्ध और परिष्कृत करना, कच्चे लोहे में स्क्रैप और मिश्र धातु मिलाकर इस्पात तैयार करना, इस्पात में रोलिंग मिल, बेलनों में बेलना, गढ़ना, ढालना, ठप्पों में काटना आदि। इस्पात निर्माण के कच्चे माल भारी मात्रा में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल शीतल जल। भट्टों में बड़ी मात्रा में शीतल जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका निर्माण को मिलें प्राय नदियों के किनारे के पास, झील तटों पर, समुद्र तटों पर होती हैं। तप्त वायु, यह 1 टन इस्पात बनाने के लिए 4 टन वायु की आवश्यकता होती है, जो 815 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म की गई हो। कोक, 1 टन इस्पात बनाने के लिए 2 मीट्रिक टन कोक की आवश्यकता होती है, जिसको 3 मीट्रिक बिटुमिन्स कोयला से तैयार किया जाता है। इसलिए इस्पात निर्माण की मिलें अधिकतर कोयले की खानों के समीप अवस्थित होती हैं। लोहा अयस्क, लोहे की कच्ची धातु गलाकर कच्चा लोहा और फिर उसे इस्पात बनाया जाता है। विदेशों से सस्ते महासागरीय परिवहन द्वारा लोहा अयस्क को आयात करके इस्पात मिलों को भेजा जाता है। संयुक्त राज्य में सुपीरियर झील के पश्चिम में स्थित लोहा खानों से अयस्क को झील परिवहन द्वारा पूर्व में स्थित इस्पात केंद्रों तक ले जाया जाता है। जापान की इस्पात मिलों को लोहे अयस्क भारत से आयात किया जाता है। ब्रिटेन के इस्पात की मिलें स्वीडन और स्पेन से इसको आयात करती हैं। फ्लक्स पत्थर, चूने के पत्थर या डोलोमाइट को भट्टे में डालकर लोहे में से मैल को अलग किया जाता है। रद्दी लोहा, सामान्यतः कच्चे लोहे के साथ रद्दी लोहे इस्पात भट्टे में डालकर पिघलाया जाता है। रद्दी लोहे में इस्पात मिलों के कतरने, मशीनों को बनाने वाली मिलों के कतरने, छीलने, खरादों के चूरे, पुरानी टूटी फूटी मशीनें, पुरानी मोटर गाड़ियाँ, रेल की रद्दी डिब्बे, जंग खाई हुई लोहे की वस्तुएं, पुरानी गली हुई चादरें आदि कलपुर्जे, जलपुर्जे, युद्ध आदि में कम मात्रा में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल। लोहा मिश्र धातु का प्रयोग करके इस्पात में विभिन्न गुणों, कठोरता, लचीलापन, जंगरोधक आदि उत्पन्न किए जाते हैं।
मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम आदि वस्तुएं हैं।